नमस्कार, मैं रजनीकांत। प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से सियासी तूफान मचा दिया है। कल तक वो भविष्यवाणी कर रहे थे, प्रेडिक्शन कर रहे थे जदयू को लेकर। कह रहे थे 25 से भी ज्यादा सीट जो है जदयू नहीं ला पाएगी, नहीं तो वो राजनीतिक संन्यास ले लो। इससे पहले भी प्रशांत किशोर बहुत बार संन्यास लेने की घोषणा कर चुके हैं। कहा है कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा। खैर चलिए, भविष्यवाणी के बीच में आजकल सियासत का जो केंद्र बिंदु है जदयू से हटकर बीजेपी की ओर शिफ्ट कर गया है। प्रशांत किशोर प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर हमला कर रहे हैं। बता रहे हैं कि किशनगंज में एक मेडिकल कॉलेज है जिसका नाम है माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, इस पर अवैध कब्जा कर रखा है। डायरेक्टर बने हुए हैं। कितने राजनीतिक कितने पॉलिटिशियंस के बच्चे, 50 से अधिक के बच्चे वहां से मेडिकल की डिग्री ले चुके हैं। इसकी तो सीबीआई जांच होनी चाहिए। अब प्रशांत किशोर हर दिन कुछ न कुछ एक सियासी भूचाल जरूर लाते हैं। प्रशांत किशोर सभी के साथ काम कर चुके हैं और सभी को पता है कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, जैसे तमाम स्लोगन गढ़ने वाले प्रशांत किशोर, कल तक नीतीश कुमार के साथ रहने वाले प्रशांत किशोर, कल तक बीजेपी को चुनावी कुर्सी खाने वाले प्रशांत किशोर, कल तक अलग अलग पार्टियों के लिए काम करने वाले प्रशांत किशोर अचानक से हमलावर हो जाते हैं। अभी देखिए, प्रशांत किशोर इतने हमलावर हैं, कई दिनों से कई बातें कह रहे हैं। कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर हो जाते हैं, कभी वो कहते हैं कि आपको याद होगा कि 2014 में जब प्रधानमंत्री बिहार आए थे तो उन्होंने कहा था कि अगली बार तभी आऊंगा जब बिहार के सारे चीनी मिल को खोल दूंगा। मगर ना तो चीनी मिल खुला, ना कोई उद्योग लगे। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बिहार आते रहे हैं। इधर तेजस्वी यादव पे भी हमलावर हैं, बार बार उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को लेकर हमलावर रहते हैं। तो कुल मिलाकर प्रशांत किशोर अभी एकदम से शांत नहीं बैठे हुए हैं। पंगा लेना है, जुबानी जंग जारी है। प्रशांत किशोर का यही स्टाइल है, घूम घूम कर जाते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं। हाल फिलहाल बहुत सारे विवाद में भी घिर गए हैं। कभी एसडीओ से भिड़ जाते हैं, कभी सीएम से भिड़ते हैं। हर पॉलिटिकल पार्टीज की कोई ना कोई कमी जरूर निकाल लेते हैं। और प्रशांत किशोर के जनसुराज के बारे में कोई भविष्यवाणी कोई खुद नहीं कर पाता है। प्रशांत किशोर एक ऐसे नेता है जो स्ट्रेटेजिकली सभी के साथ काम कर चुके हैं, सभी के प्लस माइनस को भी जानते हैं। और जब खुद की पार्टी उन्होंने खड़ा कर दिया है तो ऐसे में वो तमाम चीजों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कल तक खामोश क्यों थे? अगर आपको लग रहा था कि जदयू के अंदर गलत हो रहा है, भाजपा के अंदर गलत हो रहा है, तो भाजपा जदयू के लिए भी आपने काम किया है। अगर आपको लगता है कि अन्य पार्टियां गलत कर रही हैं, तब आपने विरोध का बिल्कुल क्यों नहीं फूका? आज पूरा सियासी केंद्र बना हुआ है, एक एक स्टेटमेंट को समझने की कोशिश की जा रही है। कुछ मुद्दे वाजिब है, ये मैं भी मानता हूँ कि प्रशांत किशोर चाहे कितने भी हमलावर रहते हो, मगर उनके कुछ मुद्दे वाजिब हैं। इसी पलायन को लेकर के कोई ब्लूप्रिंट पहले भी बना लेते तो थोड़ा सेटिस्फैक्शन होता कि चलो प्रशांत किशोर ने कोशिश की। जब नीतीश कुमार के साथ थे तब उन्होंने कोशिश की, जब जदयू से लेकर के बीजेपी तक को राह दिखाया तब भी कोई ब्लूप्रिंट रहता, तब कोई बात समझ में आती। मगर चलिए, सियासत है, सियासत में अगर आरोप प्रत्यारोप ना लगे तो फिर सियासत का मजा ही कहाँ है। प्रशांत किशोर को भी हर दिन बने रहना है। तेजस्वी यादव थोड़ा गुस्से में चल रहे हैं मीडिया के ऊपर, कह रहे उनकी बात को कोई छापता ही नहीं है। तो तेजस्वी यादव का अलग गुस्सा है, प्रशांत किशोर भी हर दिन बॉटम से लेकर फ्रंट तक में बने रहते हैं। तो ये मैनेजमेंट तो उनको बेहतर पता है। तो सियासी घमासान के बीच में बहुत सारी सियासत की बात हो जाती है, मगर तब वो सियासत के मायने बदल जाते हैं जब साथ में रहने वाला आदमी आपका धुर विरोधी हो जाता है और फिर वही बात को वो बताता है जो वो जानता है। करीब रहते हुए कभी प्रशांत किशोर ने बहुत सारी बातें नहीं की थी, मगर अब वो कर रहे हैं, घूम घूम कर जा रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में किसको वोट देना चाहिए। मगर ये बिहार है, बिहार का अपना एक मिजाज है और इस मिजाज को समझना सबके लिए मुश्किल है। तो देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।